मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 10, बिजनेस फंडिंग और उद्यमिता, अपने सपनों का व्यवसाय शुरू करें। क्या आपने कभी अपने खुद के बिजनेस का सपना देखा है? एक ऐसी कंपनी जो न केवल आपकी आजीविका का स्रोत हो, बल्कि दुनिया में बदलाव लाए और आपके जुनून को उड़ान दे। लेकिन रुकिए, पैसों की कमी आपके सपनों के रास्ते में आ रही है ना? चिंता न करें। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्ट बिजनेस फंडिंग और उद्यमिता की रणनीतियों से आप अपने सपनों का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, बिना अपनी वित्तीय स्थिरता को जोखिम में डाले। तैयार हैं अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए? तो चलिए इस वित्तीय यात्रा का 10वां पन्ना खोलते हैं। बिजनेस फंडिंग और उद्यमिता का महत्व। पिछले एपिसोड में हमने वेल्थ प्रोटेक्शन और इंश्योरेंस के बारे में सीखा और जाना कि कैसे अपने धन और परिवार को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन अगर आपका सपना है एक उद्यमी बनना, तो आपके लिए वित्तीय प्लानिंग का अगला कदम है बिजनेस फंडिंग। उद्यमिता न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता का प्रतीक है, बल्कि यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का भी एक बड़ा स्रोत है। भारत में स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों का दौर चल रहा है, लेकिन अधिकांश उद्यमी फंडिंग की कमी या गलत वित्तीय प्रबंधन के कारण असफल हो जाते हैं। इस एपिसोड में हम बिजनेस फंडिंग के विभिन्न विकल्प, स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय रणनीतियां, जोखिम प्रबंधन और भारत में उपलब्ध सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। चाहे आप एक छोटी दुकान शुरू करना चाहते हो या एक टेक स्टार्टअप, यह एपिसोड आपके लिए है। भाग 1, बिजनेस फंडिंग और उद्यमिता की बुनियाद। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। 1, बिजनेस फंडिंग क्या है? अपने व्यवसाय को शुरू करने, चलाने या बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाना। स्वयं की पूंजी, निजी बचत, परिवार से मदद, बाहरी पूंजी, लोन, निवेशक या ग्रांट्स। 2, उद्यमिता के सिद्धांत, जुनून और विजन। आपका बिजनेस आइडिया आपकी प्रेरणा से शुरू होता है। जोखिम लेने की क्षमता, असफलता का डर छोड़ें लेकिन स्मार्ट जोखिम लें। वित्तीय अनुशासन, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और खर्चों का प्रबंधन। निरंतर सीखना, मार्केट, ग्राहक और तकनीक से अपडेट रहें। 3, बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च। क्या आपका प्रोडक्ट, सर्विस की मांग है? बिजनेस प्लान, लक्ष्य, लागत, राजस्व और स्केलिंग रणनीति। कानूनी ढांचा, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपातकालीन फंड, व्यक्तिगत और बिजनेस खर्चों के लिए 6 से 12 महीने का फंड। भाग 2, बिजनेस फंडिंग के विकल्प। भारत में बिजनेस फंडिंग के कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहां प्रमुख विकल्प हैं। 1, स्वयं की पूंजी, बूटस्ट्रैपिंग। क्या है? अपनी बचत, संपत्ति बेचना या परिवार, दोस्तों से मदद। लाभ, पूर्ण नियंत्रण, कोई कर्ज नहीं। जोखिम, सीमित पूंजी, व्यक्तिगत वित्त पर दबाव। टिप, छोटे बिजनेस जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्टोर के लिए आदर्श। 2, बैंक लोन प्रकार, टर्म लोन, निश्चित अवधि और ईएमआई जैसे मशीनरी खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल लोन, दैनिक खर्चों जैसे इन्वेंट्री के लिए। मुद्रा लोन, एमएसएमई के लिए आर्स 50 इंचर 10 लाख। लाभ, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त, टैक्स छूट, ब्याज पर। जोखिम, ब्याज दर 8 से 15%, कोलैटरल की जरूरत। टिप, एसबीआई, एचडीएफसी या एनबीएफसी से तुलना करें। 3, एंजेल इन्वेस्टर्स। क्या है? अमीर व्यक्ति जो स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। लाभ, पूंजी प्लस मेंटरशिप, कोई ईएमआई नहीं। जोखिम, इक्विटी 10 से 30% देनी पड़ती है। उदाहरण, इंडियन एंजल नेटवर्क, मुंबई एंजल्स। टिप, मजबूत बिजनेस प्लान और पिच डेक तैयार करें। 4, वेंचर कैपिटल वीसी। क्या है? बड़े निवेश फंड जो स्केलेबल स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। लाभ, लाखों करोड़ों की फंडिंग, नेटवर्किंग। जोखिम, ज्यादा इक्विटी 20-50%, दबाव। उदाहरण, सीक्यूआया कैपिटल, एक्सेल पार्टनर्स। टिप, टेक, हेल्थ केयर या फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए। 5, क्राउड फंडिंग क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे किकस्टार्टर, केटो पर छोटे निवेश जुटाना। लाभ, कोई इक्विटी नहीं, मार्केट टेस्टिंग। जोखिम, प्रोडक्ट डिलीवरी की जिम्मेदारी। टिप, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, फिल्म, गैजेट्स के लिए। 6, सरकारी योजनाएं। उदाहरण, प्रधानमंत्री मैक्सी म्यूड्रा योजना, छोटे बिजनेस के लिए लोन। क्रियास्ट इंडिया,
स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट्स और इंसेंटिव। क्रिया स्टैंड अप इंडिया, एससी एसटी और महिलाओं के लिए लोन, लाभ, कम ब्याज, कोलेटेरल मुक्त लोन। टिप, एमएसएमई पोर्टल या बैंक से आवेदन करें। 7. बिजनेस क्रेडिट कार्ड क्या है? छोटे खर्चों, मार्केटिंग, ट्रैवल के लिए क्रेडिट, लाभ, लचीलापन, रिवॉर्ड्स, जोखिम, उच्च ब्याज 20 से 40%। टिप, समय पर बिल चुकाएं। भाग 3, बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय रणनीतियां। बिजनेस फंडिंग के साथ साथ सही वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। यहां कुछ रणनीतियां हैं। 1. बिजनेस प्लान बनाएं। घटक, कार्यकारी सारांश, एग्जीक्यूटिव समरी, मार्केट विश्लेषण, राजस्व मॉडल, लागत और लाभ अनुमान। लाभ निवेशकों को आकर्षित करता, दिशा देता। टिप, कैनवा या बी प्लान से टेम्पलेट्स लें। 2. नकदी प्रवाह प्रबंधन, कैश फ्लो, आय व्यय। टिप्स, इनवॉइस समय पर भेजें। 30 से 60 दिन का कैश रिजर्व रखें। क्विक बुक्स जैसे सॉफ्टवेयर करें। 3. खर्चों को कम करें, छोटे कदम, कोवर्किंग स्पेस, डिजिटल मार्केटिंग। बड़े कदम, आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसर्स। टिप, अनावश्यक खर्चों की समीक्षा करें। 4. जोखिम प्रबंधन, इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, प्रोडक्ट लायबिलिटी, कानूनी सुरक्षा, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडमार्क। टिप, सीए और वकील से सलाह लें। 5वां, राजस्व मॉडल डाइवर्सिफाई करें, एक से ज्यादा आय स्रोत बनाएं, जैसे प्रोडक्ट प्लस सर्विस। उदाहरण, एक कैफे में कॉफी प्लस बेकिंग क्लास। 6. टैक्स प्लानिंग, जीएसटी, बिजनेस के लिए रजिस्टर करें। धारा 80C एथिरिटी, बिजनेस खर्चों पर छूट। टिप, सीए की मदद से टैक्स फाइल करें। भाग 4, भारत में बिजनेस फंडिंग की चुनौतियां और समाधान। 1. पूंजी तक पहुंच चुनौती, छोटे शहरों में फंडिंग सीमित। समाधान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, एंजल लिस्ट, केटो। 2. उच्च ब्याज दरें चुनौती, लोन पर 10 से 15% ब्याज। समाधान, मुद्रा या स्टैंड अप इंडिया लोन। 3. निवेशकों का दबाव चुनौती, वीसी एंजल्स का इक्विटी डिमांड। समाधान, बूटस्ट्रैपिंग या क्राउड फंडिंग। 4. मार्केट प्रतिस्पर्धा चुनौती, स्थापित ब्रांड से मुकाबला। समाधान, नीश मार्केट जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। भाग 5, बिजनेस शुरू करने के कदम। बिजनेस शुरू करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यहाँ चरण है। 1. आइडिया और रिसर्च, मार्केट, ग्राहक और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण। टिप, गूगल ट्रेंड्स, क्वोरा का उपयोग करें। 2. बिजनेस प्लान और पिच, निवेशकों के लिए 10 से 15 स्लाइड्स का पिच डेक। टिप, कैनवा से प्रेजेंटेशन बनाएं। 3. कानूनी ढांचा, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी या कंपनी रजिस्ट्रेशन। टिप, एमसीए पोर्टल या स्टार्टअप इंडिया से रजिस्टर। श्योर, फंडिंग जुटाएं, बूटस्ट्रैप, लोन या निवेशक चुनें। टिप, पहले 6-12 महीने का खर्च सुनिश्चित करें। 6. मार्केटिंग और सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया। टिप, फ्रीलांस मार्केटर्स या कैनवा का उपयोग। 7. स्केलिंग प्लान, नए प्रोडक्ट्स, मार्केट्स या फ्रेंचाइजी। टिप, पहले प्रॉफिट सुनिश्चित करें। भाग 6, सरकारी योजनाओं का लाभ। 1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अरे 50,000 अरे 10 लाख तक लोन, लाभ, कोलैटरल फ्री, कम ब्याज। 2. क्रियास्ट इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए ग्रांट्स, टैक्स छूट, लाभ, 3 साल तक टैक्स फ्री। 3. क्रिया स्टैंड अप इंडिया, एससी स्ट्रीम और महिलाओं के लिए 10 लाख से 1 करोड़ लोन। 4. क्रिया स्किल इंडिया, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। टिप, एमएसएमई या एनएसडीसी पोर्टल से आवेदन करें। भाग 7, आम गलतियां और उनसे बचाव। 1. बिना रिसर्च शुरू करना। समाधान, मार्केट और ग्राहकों को समझें। 2. ज्यादा खर्च करना। समाधान, बूटस्ट्रैपिंग और बजट। 3. गलत फंडिंग चुनना। समाधान, बिजनेस स्टेज के हिसाब से फंडिंग, जैसे शुरुआत में एंजेल्स। 4. कैश फ्लो की अनदेखी। समाधान, नियमित मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर। भाग 8, प्रेरणादायक कहानी, नीता की कहानी। नीता, एक 30 साल की गृहिणी, ने अपने घर से ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया। उसने 2 लाख रुपए की निजी बचत और 5 लाख रुपए का मुद्रा लोन लिया। इंस्टाग्राम और अमेजन पर मार्केटिंग से उसका बिजनेस 2 साल में 50 लाख रुपए का हो गया। नीता ने खर्चे कम रखे, कर्मचारियों को ट्रेंड किया और अब वह एक राष्ट्रीय ब्रांड बना रही है। अपने बिजनेस की शुरुआत, बिजनेस शुरू करना और फंडिंग जुटाना आपके जुनून और अनुशासन का मेल है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे स्मार्ट फंडिंग,
वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाएं आपके सपनों को हकीकत बना सकती हैं। अगले एपिसोड में हम वित्तीय अनुशासन और लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता पर चर्चा करेंगे। आज ही अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च शुरू करें, एक छोटा बिजनेस प्लान लिखें और 10,000 रुपए की बचत या मुद्रा लोन के लिए आवेदन करें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम वित्तीय अनुशासन के रहस्य खोलेंगे। चलिए अपने सपनों के बिजनेस की ओर बढ़ें।